भूल भूल कर भी मत करना। काम वासना को हल्के में मत लेना। इस बातों को सदैव याद रखना। काम वासना कोई गुड्डा गुड़िया की खेल नहीं है जो कि उनके साथ खेलते रहोगे, मजाक बना के रखोगे। काम वासना कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो अपने आप में बलवान है। मैंने खुद ही अपनी आँखों से देखा है, बड़े बड़े धनुधर को परास्त कर दिया है, नीचे गिरा दिया है, जीवन जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। जो भी मानव कामुकता से ग्रस्त मन को रखता है, आपने सुना होगा, एक चस्का तो फिर लगे जोर से झटका। अगर ये मन एक बार, बस एक बार चस्का ले लेता है तो ये मन बार बार कहता है और ले लो चस्का, और ले लो चस्का। ऐसे ही करते करते बहुत गहराई में चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। कामुकता से ग्रस्त मन मानव को आगे बढ़ने के लिए नहीं देता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बीमारी है काम वासना, ये जो पाई जाती हैं लगभग में अब तो कम ही उम्रों से शुरू हो जाता है। 12-13 वर्षों से, 12-13 वर्षों से लेकर 40 वर्ष ऊपर भी जा सकता है। कुल मिलाकर ले लो, मरने से 10-5 वर्ष पीछे वहाँ तक ये काम वासना। इंसान हर हमेशा वासना से उत्तेजित रहता है। यहीं पर से आरंभ हो जाता है। जब इंसान की उम्र 12-13 वर्ष हो जाते हैं, अब तो बच्चे बच्चे में पाई जा रही है। लफंगर लचुंगर के चक्कर में अपने मन को उत्तेजित कर लेता है और वासनाओं से ग्रस्त कर लेता है। बच्चे 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, एक मैडम थी, पढ़ा रही थी और छोटे बच्चों से उनको प्यार हो गई और ले चुस्का छोटी बच्चों की गाल पर। ये सब कुछ ऐसा भी होता है, बार बार होता है। ये जो संसार है ना, आज की समय में 100% में 99.99% इन्हीं के पीछे हैं। बस मात्र 0.1% इससे छुटकारा पाए हुए हैं, बाकी उन्हीं में। तो कुल मिलाकर परिणाम स्वरूप आज दुनिया बर्बादी की ओर है। कोई पाने के लिए चाह रहे हैं, तो लगने के लिए कोई चाह रहे हैं, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। पीछा तो हैं आखिर एक दूसरे के। छुन्ना छुन्नी, छुन्नी छुन्ना, चिलबिल्ला चिलबिल्ली, चिलबिल्ली चिलबिल्ला, यही चल रहा है। अब आप समझ सकते हो, अब 8 वर्षों की, 10 वर्षों की, इनको कौन सी बुद्धि आ गई कि ये भी कामों से उत्तेजित हो गई। इनके अंदर भी उफान लहर तीव्र गति में। संभालो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। आचार्य चाणक्य ने भी कहा, अगर माता पिता अपने बाल बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देता तो फिर माता पिता बच्चों के लिए सबसे बड़ी शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बेरी या भयम बला ना पठिता ना शोभन्ते सभा मधई हंस मधई बका यथा।
वही माता पिता शत्रु के समान हैं जो अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा व संस्कार नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी शिक्षा व संस्कार नहीं देने से बाल बच्चा अज्ञानी पड़ जावे, तो अज्ञानी का परिणाम स्वरूप कि समाजों में उनको सम्मान व प्रतिष्ठा ना मिलवे। जैसे हंस के बीच में बोगला, बताओ अगर हंस की सभा सदस्य में जाएंगे ये बोगला, क्या ये बोगला को उसमें सम्मान मिल पावे? कभी नहीं। तो शुरू हो जाता है ये माता पिता से ही। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, जैसा कि बीज वैसा ही उनका फल। फिर आगे की समस्या व बीमारी, यथा कूलम तथा आचरम, इससे भी आगे की समस्या है। यथा श्रुतम तथा बुद्धि, इनके भी आगे की समस्या व बीमारी है। यथा शरीरम तथा ज्ञानम, ये चारों जरूरी और इससे भी बढ़ चढ़ के गुण कर्म स्वभाव आज की समय में माता पिता के अंदर नहीं है। जब माता पिता के अंदर नहीं है तो फिर बाल बच्चों के अंदर कहाँ से आवे? लाख प्रयास कर लेबे तो पर भी ना आ पावे। अगर माता पिता के अंदर गुण कर्म स्वभाव होवे तो ऑटोमेटिक हैं बाल बच्चों के अंदर आ ही जावे। अब इक्का दुक्का होवे जो भ्रष्ट हो जावे, पर अधिकतर प्राप्त कर लेवे। तो गुण कर्म स्वभाव माता पिता के अंदर होनी चाहिए, उनके बाद ही बच्चों को जन्म देनी चाहिए। जब तक कि माता पिता गुण कर्म स्वभाव से परिपूर्ण न हो जावे तब तक बच्चे को जन्म नहीं देनी चाहिए। शारीरिक संबंध को नहीं बनानी चाहिए। पहले प्राप्त करो, कुल को सुधारो, बीज को सही करो, ज्ञान को प्राप्त करो, बुद्धि को सुधार में लाओ, शरीर को मानव बनाओ। उनकी बात फिर यही गलती से, इन्हीं गलतियों के कारण आज जो बाल बच्चे हैं घर से तो निकलता है वो स्कूल के नाम से, बाद में पता चलता है कि स्कूल नहीं बगल वाले पार्किंग में चले गए, या फिर गछबन्नी थी तो उस गछबन्नी में चले गए, गाछी में बाइक से हुर्र कर रहे हैं गाछी में। ये भी होता है। तो यथाकूलम तथा आचरम, माता पिता का ध्यान बाल बच्चों के ऊपर नहीं है। वो समझ रही है कि हम तो उचित शिक्षा को दे रही हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। आप जिस शिक्षा को उचित कर रहे हो वो तो शिक्षा है लॉर्ड मैकाले की, तो उचित है कहाँ? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा सर्ची करो, उचित है या फिर अनुचित पता चल जावे। अब जो शिक्षा जानवर से मिली जुली और वो शिक्षा उचित होवे। नौकरी के चक्कर में मत रहो, अपने बाल बच्चों को बिजनेसमैन बनाओ, आगे बढ़ाओ, भारत को कुछ दे के जाओ। नौकरी से क्या भला किसी को काम मिल पावे? नौकरी तो अपनी अपनी चकरी। सर्वप्रथम अपने बाल बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अधिक से अधिक ज्ञान दो, अंधविश्वासों से दूर रखो, पाखंड से दूर रखो, और अपने बाल बच्चों को बिजनेसमैन बनाओ। बड़े बड़े आदमी की देखो, वो कोई नौकरी नहीं लेता, बिजनेस करता, और तुम लोग हो बावले, नौकरी के चक्कर में मर जाते हो, गंदी शिक्षा को पढ़ लेते हो, अपनी पुरानी परंपरा शिक्षा को छोड़ देते हो। तुम तो ये भी कहते हो ज़रूर तो है ये नौकरियां, तो बिजनेसमैन वो जो बड़े बड़े हैं एक नंबर में कहलवा रहे हैं। क्यों? क्या तुम्हारे बेटे नौकरी वाले एक नंबर में कभी जा पाए? बिजनेसमैन बनाओ।
बिजनेसमैन बनाने से पहले अपनी बाल बच्चों को सुधारो, सही मार्ग पर लाओ। आडंबर, पाखंड, ढोंगी, अत्याचारी, दुराचारी, क्रूरता, अंधविश्वास, इससे दूर रखो। लंपक मत मनाओ। किसी छुन्ना छुन्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये जो समस्या है इसे दूर रखो। समय आने पर वो तो शादी है ही, तो फिर क्यों ये छुन्ना छुन्नी की चक्कर। गड़बड़ जब माता पिता से ही हैं तो बाल बच्चे क्या करे। पार्किंग में वही मस्ती करवे। गुण तो डीएनए तो माता पिता से। कई लोगों को तो तिरेक भी लगवे। ओहो, माता पिता तो धो डाले, बाल बच्चों की तो बड़ाई कर डाले। नहीं नहीं, यथा बीज तथा निष्पत्ति। तुमने बीज ही गलत डाला। मान लो अगर बीज सही भी हैं, अगर उस बीज के ऊपर जब वो अंकुरित हो जावे, पौधे में परिवर्तन हो जावे, धीरे धीरे बढ़ने लग जावे, अगर उसके ऊपर ध्यान ना देवे, उनके सेवा सत्कार ना करवे, तो क्या वो सफल हो पावे, उनसे फल ले पावे। तो ये माता पिता का पहला कर्तव्य दायित्व है, दायित्व कर्तव्य बनता है कि अपने बाल बच्चों को आडंबर, पाखंड, ढोंगी, अत्याचारी, इनसे दूर, और ये जो छुन्ना छुन्नी, चिलबिल्ला चिलबिल्ली की जो समस्या है, बीमारी है, इनसे तो करोड़ों अरबों खरबों दूर रखवे। जब आने वाले समय में शादी को करना ही है, करनी ही है, तो ये छुन्ना छुन्नी की चक्कर क्यों, अपनी बिटिया को क्यों समाप्त कर रहे हैं। फिर दौर को लगाते हैं, जब बुरी तरह से ग्रस्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं, गंदी मन बन जाते हैं, तो बाबा भी वही बताता है, आखिरी इच्छा है कर लो शादी। तो बाबा